A very good morning, dear students in class 12th economics. Let me move on the next topic, that is a short run equilibrium. We are very much familiar with the term equilibrium as in 11th commerce we have discussed about consumer equilibrium, producer equilibrium and so on, market equilibrium, but it is a quite different term here. First we need to understand the term short run. Short run किसके लिए काम में लिया गया? बेसिकली शॉर्ट रन जब काम में लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि आउटपुट रिमेन इनडिफरेंट विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, या सामान्य भाषा में मैं ये कह दूं कि टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है. द टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट इन दिस कंडीशन. देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में किसी तरह का चेंज नहीं आना. अब अपन कहते हैं कि जब टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आना तो आउटपुट में चेंज कैसे आएगा, यानी कि जीडीपी में चेंज कैसे आएगा, नेशनल इनकम में चेंज कैसे आएगा. यहां पर जो रिलेशनशिप बताई गई है, शॉर्ट रन का मतलब टाइम पीरियड ना हो करके टेक्नोलॉजी फैक्टर को कांस्टेंट माना गया. फिर अपन कहते हैं आउटपुट का बढ़ना कैसे होगा, आउटपुट बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट के साथ में, यानी कि बोथ दीज टर्म आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. इसका सीधा सा मतलब है व्हेन आउटपुट गॉट डबल्ड इट डायरेक्टली मींस इट इज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट गॉट डबल्ड. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट डबल हो गया होगा इसीलिए आउटपुट डबल हो गया, और अगर आउटपुट आधा हो जाता है तो एम्प्लॉयमेंट आधा हो गया होगा आपके पास में, सीधा सीधा. तो अपन कहते हैं कि यहां पर माना क्या गया, पहला माना गया कि भाई अब अपन जो पढ़ रहे हैं सीधे सीधे अजम्पशंस पर बात करते हैं. तो अजम्पशंस बेसिकली तीन चलती हैं. शॉर्ट रन का मतलब टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट. सेकेंड थिंग, यहां पर क्लोज्ड इकोनॉमी काम आती है. क्लोज्ड इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम प्रोफेसर कीन्स ने एक्सप्लेन किया है इनिशियल लेवल पर. आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब अपन इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करते हैं दो टर्म पर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स पर. जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स यानी कि टैक्सेशन और सब्सिडीज को एक बार रूल आउट कर दिया गया है, यहां पर कंसीडर नहीं किया जाता. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी यहां पर एक बार के लिए कंसीडर नहीं किया जाता. एक बार कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर अपन इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे. और ये कहा जाएगा कि तीसरा असम्पशन आता है एएस, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब यह है वेयर एवर यू गो एएस विल फॉलो यू. एएस किसको बोलती है? एडी को बोलती है, एग्रीगेट डिमांड को बोलती है. इफ देयर इज अ राइज इन द एडी एएस विल आल्सो राइज. इफ देयर इज अ फॉल इन एडी एएस विल आल्सो फॉल. इसका मतलब है एएस इज परफेक्टली इलास्टिक. एएस विल फॉलो द एग्रीगेट डिमांड. तीन असम्पशन बताए. क्या क्या बताए? पहला शॉर्ट रन. शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट, यानी कि आउटपुट में अगर चेंज आ रहा है तो कॉज टेक्नोलॉजी तो किसी भी हाल में नहीं है. ठीक है, तो कॉज क्या हो सकता है? कॉज है एम्प्लॉयमेंट. कॉज क्या है? एम्प्लॉयमेंट. सेकेंड थिंग अपन कहते हैं कि क्लोज इकोनॉमी काम में लेंगे. क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि अपन केवल और केवल एडी का जो फॉर्मूला काम में लेंगे, सी प्लस आई काम में लेंगे. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं लेने हैं, एक्सपोर्ट नहीं लेना है, इंपोर्ट नहीं लेना है. ठीक है, यानी कि सी प्लस आई को ही एक बार स्टडी करेंगे इस इक्विलिब्रियम में. और तीसरा आपसे कहा कि एएस इज परफेक्टली इलास्टिक. एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि एएस विल मूव एज देयर इज चेंज इन द एडी. जो एडी में चेंज आता है उसी तरह का चेंज एएस में भी आपको देखने को मिलेगा. अब अपन पढ़ते हैं भैया इक्विलिब्रियम स्ट्रक कब होगा. इक्विलिब्रियम विल स्ट्रक when aggregate demand become equal to aggregate supply corresponding to full employment equilibrium. उसके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे. एक बार के लिए केवल इतना सा समझिए, जब एडी एएस के बराबर हो. अब पहले अपन पढ़ लेते हैं भैया एडी क्या था और एएस क्या था. एडी क्या था? एग्रीगेट डिमांड था. इसका मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स. which people in a country think to spend
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सीधा सीधा जो खर्च करना चाहते हैं वो प्लांट एक्सपेंडिचर क्या कहलाए, ईडी कहलाए। अगर जितनी डिमांड होने वाली है उतना ही प्रोडक्शन भी होता है, यानी कि प्लांट आउटपुट व्हाट ऑल द प्रोड्यूसर्स are willing to offer in an economy during an accounting year, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है वही डिमांड में है, ये डिमांड जितनी होती है उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसे क्या कह दिया जाएगा, इक्विलिब्रियम कह दिया जाएगा। ये जो है इसे एक्स एंड डिमांड कहा जाएगा, एक्स एंड डिमांड। अगर एक्स एंड डिमांड बराबर है एक्स एंड सप्लाई के, तो उस कंडीशन को ही इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो जनरल टर्म में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो यूं किया जाएगा, और अगर मेन टर्म आपके देखे जाए तो इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होगा, व्हेन एडी बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब एडी एएस के बराबर हो जाता है। अब इसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाए या लिखा कैसे जाए, एक बार के लिए मिटा दूं ना इसको, आगे देखिएगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की हमारे पास में दो अप्रोचेस चलती हैं, एग्जाम में दोनों ही अप्रोचेस पूछ ली जाती थी। एक चलती थी एडीएएस अप्रोच, एक चलती थी एसआई अप्रोच। ठीक है, दोनों एक ही तरह की या एक ही अप्रोच है। कैसे है वो समझिएगा। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, यही होता है, अपन एजम्पशन में यही पढ़ा था, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स जब बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सी प्लस एस। सी से सी को कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, आई इज इक्वल टू एस, यानी कि अप्रोच आई एस ही क्या है, एडीएस अप्रोच भी है। अब इसे टेबल पर लेकर के देखते हैं, वही एक टेबल, अपने एक ही टेबल सीखिए। y इज इक्वल टू 0, 100, 200, 300, 400। C आपने लिया था 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, I एज्यूम कर लेते हैं 50-50 कांस्टेंट है। आपको AD निकालना है तो एग्रीगेट डिमांड आप निकाल लीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों को ऐड करके, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। इन दोनों को आपने ऐड किया तो 100, 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब S निकालिए, सेविंग्स निकालिएगा। सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी, यानी कि 0 में से 50 माइनस किया आपने, -50, 100 में से आपने 50 माइनस किया, आपके 100 में से 100 माइनस किया 0, देन 200 में से 150 माइनस किया 50, 100, 150। ये आपने सेविंग्स निकाली। कैसे निकाली, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अब अपने को निकालना है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है C प्लस एस, यानी कि C प्लस एस किसके बराबर होता है, ये y के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है। देखिए होता है क्या, 50 और -50 0, 100 एंड 0 100, 150 एंड 50 200, 200 100 300 एंड लास्ट 400। अब मैं आपसे कहूं कि आपको इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, इक्विलिब्रियम बताना है कि किस इनकम लेवल पर इक्विलिब्रियम स्ट्रक होगा। हम कहते हैं एडीएस अप्रोच के हिसाब से एडी मस्ट इक्वल टू एएस। यहां एडी का लेवल 100, 0 नहीं है,
150, 100 नहीं है, 200 है, इसका मतलब दिस इनकम लेवल और इक्विलिब्रियम इनकम लेवल ऑफ द इकोनॉमी विल बी 200। ये आपका इक्विलिब्रियम होगा। इस इक्विलिब्रियम पर देखिएगा एडी एएस के बराबर है और एस आई के बराबर है। सेविंग्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के बराबर हैं, प्लान्ड सेविंग्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हैं आपके पास में। इससे ऊपर का जो केस है, ये जो केस है, इस केस में आप कंपैरिजन करिएगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इसे एक्सेस डिमांड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले केस में देखिएगा डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, इसे डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। जहां पर डिमांड ज्यादा है उसे क्या कह देंगे? एक्सेस डिमांड कह देंगे, और जहां डिमांड कम उसे क्या कह देंगे? डेफिशिएंट डिमांड या डिमांड में कमी, ये कह देंगे। अब होगा क्या, देखो इस चीज को अगर मैं आपसे कहूं कि डायग्राम पर प्लॉट करना है, तो डायग्राम पर प्लॉट कैसे करना होगा? इसको टेबल यही है अपनी, इसको डायग्राम पे प्लॉट करके देखते हैं। इसका डायग्राम आपके पास जो बन करके आएगा वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। बना करके देखिएगा, मैं विदाउट फिगर इसको प्लॉट कर रहा हूं, आप इसको फिगर्स पर डाल करके प्लॉट करिएगा। ये आपके पास ओ एक्स एक्सेस है, ये ओ वाई एक्सेस है, ठीक है। यहां पर आप लेते हैं आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जो भी लेते हैं वो यहां आएगा। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यहां पर एक दूसरे से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। सिनोनिम्स का मतलब इंग्लिश मीनिंग में सिनोनिम नहीं है, यहां पर सिनोनिम मतलब रिलेशनशिप में सिनोनिम एक दूसरे के, यानी कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। यहां पर आपके पास में अपन ले लेते हैं सी आई, आपकी एडी, आपका ईएस, ठीक है। अब अपन कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो तो आपका कांस्टेंट ही रहना है। इन्वेस्टमेंट तो क्या करना है आपका? कांस्टेंट रहना है। आई में तो किसी तरह का चेंज नहीं आना। ये आपका आई का लेवल है। इसमें एक एस और ले लें, क्योंकि एएस का फॉर्मुलेशन होता है सी प्लस एस। इसमें यहां पर वाई डैश ले लेते हैं, ले लिए। अब देखिएगा, आप C को जो प्लॉट करते हैं तो C कभी भी ओरिजिन से शूट नहीं होता, वाई एक्सेस से शूट होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ये आपका C मान लेते हैं, ये C फंक्शन आपका, ठीक है। आपकी जो Y है, इनकम लेवल है, वो आपका जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पर होता है। इनकम क्या होता है आपका? 45 डिग्री के एंगल पर होता है, यानी कि लाइन ऑफ रेफरेंस 45 डिग्री के एंगल पर आपका इनकम का लेवल है। किसका लेवल है? इनकम का लेवल, वाई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एडी को प्लॉट करना है, तो एडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई। सी प्लस आई का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन होगी आपके पास में, इन दोनों का समेशन होगी कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का, यानी कि एडी जो आएगा वो पैरेलल आएगा सी एक्सिस के। क्या आएगा? पैरेलल आएगा। मान लीजिएगा ये पैरेलल है, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा या वैल्यूज को पुट करिएगा। ये आपके पास में एडी आया, एग्रीगेट डिमांड आया। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। अपन ने इन दोनों को प्लॉट किया है। ये सी के पैरेलल क्यों आया, उसका कारण क्या था कि एडी का मतलब होता है सी प्लस आई। ईडी का मतलब होता है सी प्लस आई, और आई तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, आई तो कांस्टेंट रहने वाला है। जब आई कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब एडी में जो चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? सी की वजह से ही आएगा। इसका मतलब एडी और सी के बीच का अगर डिफरेंस निकाला जाए, एडी माइनस सी किया जाए, तो इन्वेस्टमेंट बचेगा और ये कांस्टेंट होना चाहिए। जब ये कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि
ये जो पॉइंट है जहां पर AD AS के बराबर है, ये y को ही अपन ने AS बताया, जिस पॉइंट पर AD AS के बराबर है वो पॉइंट तो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। वो तो क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा, E। ठीक है, ये तो E कहलाएगा। और जिस लेवल पर इनकम कंजम्पशन के बराबर है, इनकम कंजम्पशन के बराबर है, ये वो पॉइंट है जहां पर आपका BEP स्ट्रक करता है, ब्रेक इवन पॉइंट। नो सेविंग्स नो डिस सेविंग्स, यानी इस कंडीशन में आपके पास में सबकी जो सेविंग्स होंगी वो क्या होंगी? जीरो होंगी। सेविंग्स क्या होंगी आपकी? जीरो होंगी। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है डायग्राम प्लॉट करते समय कि इससे पहले का जो फेज है, जब आपके पास में कंजम्पशन ज्यादा है, सेविंग्स कम है, आपकी इनकम कम है, उस कंडीशन को अपन डिस सेविंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? डिस सेविंग कहते हैं। ये डिस सेविंग्स हैं आपकी, यानी कि सेविंग प्लॉट की है आपने ये। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है आपका, मतलब आपकी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन कम होता है, यानी कि ये जो फेज आ रहा है आपके पास में, दीज आर सेविंग्स। ये क्या है? सेविंग्स हैं, यानी कि सेविंग्स अब आपके पास में पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिस लेवल पर AD AS के बराबर है, उसी पॉइंट पर S किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। इनमें आपस में डिफरेंस मत कर देना। उसके तुरंत बाद में जब आपके पास आपका एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो जाता है, AD कम होता है, उस कंडीशन में सेविंग्स ज्यादा हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाता है। ये कहलाएगा आपका सेविंग फंक्शन। ये कहलाएगा आपका सेविंग फंक्शन। एक इक्विलिब्रियम ये रहा, इसी लेवल पर इक्विलिब्रियम ये, यानी कि आपकी इक्विलिब्रियम इनकम को आप डिनोट कर सकते हैं Y से। किससे डिनोट कर सकते हैं? Y से। आज के इस वीडियो के बेसिस पर आपको एक ही काम करना है पहले, कि आपको पहले ये डायग्राम जो अपन ने फिगर्स पहले लिए थे, जो टेबल अपन ने बनाई थी, उस टेबल के बेसिस पर आपको ये डायग्राम बना करके देखना है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के साथ में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये काम जरूर करना है जिसके बेसिस पर अपन क्या कर सके, अपनी दोनों अप्रोचेस AD AS अप्रोच और SI अप्रोच को कवर कर सके, जिसमें अपन इक्विलिब्रियम और डिस इक्विलिब्रियम दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।